अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप में से किस किस को पढ़ते टाइम बहुत नींद आती है, बहुत सुस्ती आती है, पूरे दिन बस थकान सी लगती है, पढ़ने से पहले ही इतना स्ट्रेस हो जाता है कि हम पढ़ ही नहीं पाते, हम बस पढ़ाई को टालते रहते हैं, यार थोड़ी देर से पढ़ते हैं, थोड़ी देर से पढ़ते हैं। किस किस के साथ ये चीज होती है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपके साथ ये चीज हो रही है तो बहुत बहुत बधाई हो, आप आलस्य यानी लेजीनेस नाम की समस्या का शिकार हो चुके हैं। 2 पेज पढ़ते नहीं है कि हमें उबासी आने लग जाती है, आधा घंटा पढ़ेंगे नहीं कि सिर और आंखें दोनों भारी हो जाती है। पढ़ना बहुत है लेकिन ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, गोल तो हमने बहुत बड़ा सेट किया है लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पाते। आखिर करें तो क्या करें? अच्छा, आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, अगर नहीं सुनी है तो अभी सुन लो कि एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इन सब का कोर रीजन है लेजीनेस, आलस, जो हमें पढ़ते टाइम आता है या फिर पढ़ने से पहले आता है। देखो यार, अगर आपको कभी कभी आलस आ रहा है ना कि यार बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, आज मन नहीं कर रहा है, मौसम ऐसा है कि आज सुस्ती आ रही है, तो इट्स एक्सेप्टेबल, नॉर्मल है, हम सब इंसान है, कभी ना कभी सुस्ती आलस आता है। लेकिन अगर ये चीज रोज हो रही है, बार बार हो रही है, then it's time to take this thing seriously. अदरवाइज पूरा साल ऐसे ही निकल जाएगा, एग्जाम आ जाएंगे और हम फिर एंड में परेशान होते रहेंगे, रोते रहेंगे कि कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। तो चलो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे हम लेजीनेस को दूर करें और पूरा दिन एक्टिव रहकर पढ़ाई करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। और हाँ, एंड में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है, उसको मिस मत करना। तो यस, लेजीनेस को दूर करने के लिए ना आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एक्टिव रहना होगा। अब वो कैसे रहोगे, उसके लिए आपको जो सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है वो है आपका स्लीपिंग टाइम। देखो, प्रॉपर नींद लेना तो जरूरी है, ये हम सबको पता है, लेकिन प्रॉपर टाइम पर नींद लेना भी जरूरी है। हम देर रात तक फोन चलाते रहते हैं, फिर सुबह मम्मी चिल्ला चिल्ला के उठाती है, फिर भागते दौड़ते तैयार होते, टाई कहाँ है, सॉक्स कहाँ है, ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, बस के लिए दौड़ते हैं। सुबह सुबह ही हम हमारी बॉडी और हमारा माइंड दोनों को थका देते, फिर आप कैसे ही उम्मीद कर सकते हो कि आप पूरा दिन एक्टिव रहोगे? फिर ऑब्वियसली आपको लेक्चर्स में उबासी ही आएंगी, नींद आएगी। इसीलिए हमेशा टाइम से सो, टाइम से उठो, और सवेरे का जो 1 घंटा होता है ना, उसको कभी भी भागा दौड़ी में मत निकालो, शांति से सारा काम करो, आप पूरा दिन एक्टिव फील करोगे। इसको ट्राई करके देखना। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी डाइट। देखो यार, अब मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही जंक फूड मत खाओ, बिल्कुल ही फ्राइड फूड मत खाओ, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कभी ना कभी हमारी इच्छा हो ही जाती है कुछ ना कुछ बाहर का खाने की। लेकिन हमें जो चीज ध्यान रखनी है वो है कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, हमें अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं खाना है। और स्पेशली जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं ना, उससे जस्ट पहले हमें कोई भी भारी खाना नहीं खाना है। अगर आप डिनर के बाद भी पढ़ाई करने बैठते हो ना, तो खाना खाने के तुरंत बाद मत बैठो, खाना खाने के बाद थोड़ी वॉक कर लो, अपने पेट को, अपने शरीर को थोड़ा हल्का कर लो, उसके बाद पढ़ने बैठो। क्योंकि आप भारी खाना खाते पढ़ने बैठोगे तो ऑब्वियसली आपको नींद आएगी। इसीलिए एक तो कोशिश करो कि हल्का खाना खाओ, और उसके बाद खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करो, और उसके बाद पढ़ने बैठो। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी वो है आपका बॉडी पोस्चर। कभी भी आड़े टेढ़े बैठकर, लेट कर पढ़ाई मत करो। अगर ऐसा करोगे ना तो 15 से 20 मिनट में आपकी कमर और आपकी गर्दन दोनों दर्द करेंगी, और उसके बाद आपका ध्यान पढ़ाई पर कम, कमर और गर्दन पर ज्यादा रहेगा। इसीलिए हमेशा कंफर्टेबल चेयर पर सिस्टमेटिक बैठकर पढ़ो। और अगर आप लंबे टाइम के लिए पढ़ रहे हो ना, तो बीच में थोड़ी थोड़ी देर उठकर बॉडी को स्ट्रेच कर लो, थोड़ा सा चलते हुए, घूमते फिरते हुए पढ़ाई कर लो। इससे एक तो आपको सुस्ती नहीं आएगी, और दूसरा आपकी कमर और आपकी गर्दन भी दर्द नहीं करेगी। अब चौथी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमेशा पढ़ाई करते टाइम पानी की बोतल साथ में लेकर बैठो। जैसे ही उबासी आई, पानी पी लो। ज्यादा नींद जैसा लग रहा है, उठ के एक बार मुंह धो लो। उसके बाद भी ना, जब हम लेट नाइट तक पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो हमें नींद आती है, तब हमें लगता है कि यार कोई ना कोई हॉट ड्रिंक हमें चाहिए जिससे हमारी नींद उड़ जाए। तो सबसे पहले तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टी एंड कॉफी, बिकॉज कैफीन आपको रिफ्रेश तो कर देगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको एडिक्ट भी बनाता है और अनहेल्दी भी है। इसीलिए अगर आपको जरूरत लग रही है कि मुझे कोई हॉट बेवरेज चाहिए, तो गर्म दूध पी लो, मसाला दूध पी लो। हाँ, क्वांटिटी में थोड़ा कम रखो क्योंकि दूध हैवी पड़ता है, इसीलिए 1 कप गर्म दूध पी लो। इससे आप रिफ्रेश भी हो जाओगे और ये हेल्दी भी है। पांचवी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ो, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में पढ़ाई करो। क्योंकि अगर आप लंबे टाइम तक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको नींद आएगी, लंबे टाइम तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे तो दिमाग खाली हो जाएगा,
इसीलिए दोनों के कॉम्बिनेशन में पढ़ाई करो। जैसे अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हो तो आप मैथ्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आप फिजिक्स और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आप बिजनेस और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि आप लंबे टाइम तक एक्टिवली पढ़ पाओगे। और अब आती है इंपॉर्टेंट बात। देखो यार, जब आप किसी भी काम को बोझ समझ के या प्रेशराइज होके करोगे ना, तो कितनी भी कोशिश कर लो आपको आलस और सुस्ती आएगी ही। लेकिन वहीं अगर आप कोई काम अपने खुद के इंटरेस्ट से, अपने मन से करते हो ना, जैसे अगर आप कोई अपना फेवरेट गेम खेल रहे हो तो 2-3 घंटे कहाँ निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई थकान नहीं लगेगी। क्योंकि जब हम हमारे इंटरेस्ट का काम करते हैं तो हमें कोई आलस आता ही नहीं है। ठीक उसी तरह पढ़ाई को बोझ समझ के मत पढ़ो, प्रेशराइज होकर मत पढ़ो। अपनी स्टडी को एक मोटिव दो, एक गोल सेट करो कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इस पढ़ाई का क्या होने वाला है आगे जाकर। जब आप अपनी पढ़ाई को एक मोटिव दोगे ना, तो अपने आप अंदर से एक एनर्जी आ जाएगी। आप अपने आप ही एक्टिव फील करने लग जाओगे। अरे आलस जैसी चीज कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसीलिए मन से पढ़ाई करो, बोझ समझकर जबरदस्ती मत बैठो, आपको कभी आलस नहीं आएगा। सो यस, आई होप आपको अपने लेजीनेस को दूर करने के बहुत सारे सॉल्यूशन मिल गए होंगे। मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।